आज मैं बात करूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते क्यों हैं एंड गॉल ब्लैडर स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये फैक्ट है कि गॉल ब्लैडर स्टोन खुद तो एक प्रॉब्लम है ही, साथ में ये कभी कभी कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने की ताकत रखता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि गॉल ब्लैडर कौन सा ऑर्गन है और वास्तव में ये कहां पर होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दाईं तरफ की पसली के नीचे लीवर के बेस पर होता है। गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली एक छोटा सा ऑर्गन है, पियर शेप्ड। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे कहते हैं बाइल या पित्त। ये ग्रीन या येलोइश ग्रीन कलर का होता है। नाउ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये गॉल ब्लैडर है। ये 3 भागों में बटा होता है। सबसे दूर का जो पोर्शन है उसे कहते हैं फंडस, जो आपको टोपी की तरह दिखाई देता है। जो बीच का पोर्शन होता है इसको कहते हैं बॉडी, और जो बिल्कुल नीचे का पोर्शन होता है उसे कहते हैं नेक। मतलब फंडस, बॉडी एंड नेक, इन 3 पार्ट्स में गॉल ब्लैडर को बांटा जाता है। गॉल ब्लैडर एक छोटी सी पतली नली जिसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं के द्वारा बाइल डक्ट में जाके अटैच हो जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट से अटैच हो जाता है। नाउ स्टोन्स क्यों बनते हैं इसको ध्यान से समझिए। जो हमारा लीवर है वो डाइजेशन के लिए बाइल बनाता है, या जिसे हम पित्त कहते हैं। इसका काम है कि जो भी फैट हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करे। ये बाइल या पित्त लीवर से निकलकर गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर बाइल स्टोरेज का काम करता है, उसको धीरे धीरे कंसंट्रेट करता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन आपके गॉल ब्लैडर को सिग्नल देती है कि खाना आया है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल की जरूरत है। तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने से बाइल डक्ट में आता है और बाइल डक्ट के थ्रू आपकी डियोडेनम या इंटेस्टाइन में आ जाता है और डाइजेशन का काम शुरू कर देता है। नाउ जो बाइल है वो अगर सामान्य से ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो धीरे धीरे उसके क्लम्प्स बनने लगेंगे, और जो क्लम्प्स बनने लगेंगे वो रेत नुमा बन जाएगी या रेत जैसी डेवलप होने लगेगी, जो थोड़े थोड़े सॉलिड मासेस होती है। इन्हें अब स्लज कहते हैं। ये स्लज इकट्ठा होकर स्टोन फॉर्मेशन करता है। तो पहले बाइल गाढ़ा होगा, फिर उसके क्लम्प्स बनेंगे, फिर उसकी स्लज बनेगी और फिर स्टोन डेवलप हो जाएगा। नाउ ये जो स्टोन्स हैं ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं, सिंगल स्टोन हो सकते हैं, मल्टीपल स्टोन्स हो सकते हैं। कभी कभी तो इतना बड़ा स्टोन हो जाता है कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये गोल्फ के बॉल के बराबर तक हो जाता है। नाउ गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं? ये मोस्टली 2 तरह के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स और पिगमेंट स्टोन्स। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पीले या हरे कलर के होते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन स्टोन्स। साइंटिफिकली 80% गॉल ब्लैडर स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही होते हैं। पिगमेंट स्टोन्स हमेशा छोटे छोटे होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। ये पिगमेंट यानी बिलिरुबिन के बने हुए होते हैं। इसके अलावा आपको मिक्स्ड स्टोन हो सकते हैं, इसमें पिगमेंट भी है एंड कोलेस्ट्रॉल भी है। तो बेसिकली ये 3 प्रकार के स्टोन्स आप देख सकते हैं। नाउ हु इज एट रिस्क? किसको स्टोन ज्यादा बनते हैं? देयर आर सर्टेन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि किन किन लोगों में स्टोन बनने की संभावना है। समहाउ पहला, जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू मेल्स, मींस फीमेल्स आर मोर प्रोन। सेकेंड वन इज एज। 40 इयर्स के बाद स्टोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, यंगर एज में कम होती है। थर्ड वन इज जो फर्टाइल फीमेल्स होती हैं उनमें स्टोन्स की संभावना ज्यादा होती है। फोर्थ वन इज जिनका वजन ज्यादा होता है या जो ओबीज हैं उनमें स्टोन्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है।
फिफ्थ वन इज फैमिली हिस्ट्री। यदि मदर को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो डॉटर को गॉल ब्लैडर स्टोन होने की काफी संभावना रहती है। जो फेयर स्किन पीपल या फेयर लेडीज हैं उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होता है। तो ये 5F हैं, इनको ध्यान से देखने की जरूरत है। फीमेल्स 40, फर्टाइल, फैट एंड फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा देयर आर सर्टेन डिजीजेस जैसे हीमोलिटिक डिसऑर्डर एज सिकल सेल एनीमिया। इसके अलावा लीवर सिरोसिस की बीमारी है तो गॉल ब्लैडर स्टोन की संभावना ज्यादा होती है। एंड वो फीमेल्स जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनमें हमेशा गॉल ब्लैडर स्टोन्स होने की संभावना ज्यादा होती है। एंड यदि किसी ने सडनली वेट लॉस किया है या बहुत ज्यादा डाइटिंग की है तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि तेजी से स्टोन डेवलप हो जाए। नाउ अटैक क्यों आता है और अटैक किस चीज से ट्रिगर होता है? जो स्टोन्स होते हैं वो गॉल ब्लैडर में बैठे होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है और पित्त या बाइल को बाहर भेजता है। बाइल के साथ कभी कभी स्टोन्स भी उछलकर आपकी नली में जाकर फंस जाता है या सिस्टिक डक्ट में जाकर फंस जाता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर स्टोन सिस्टिक डक्ट में फंसेगा तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और पित्त की थैली डिस्टेंड होने लगेगी और इसमें इंफेक्शंस डेवलप होंगे जिसे कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। तो इस तरह से अटैक की शुरुआत होती है। नाउ व्हाट इज ट्रिगरिंग फैक्टर? हाई फैट डाइट इज द वन जो इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तो अगर हम गॉल ब्लैडर स्टोन को देखें तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, इसके बाद पिगमेंट स्टोन्स या मिक्स्ड स्टोन्स हो सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टोन्स बनने का डर इन 5F में होता है, दैट इज फीमेल, 40, फर्टाइल, फैटी एंड विथ फैमिली हिस्ट्री। तो ये 5 रिस्की फैक्टर्स को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन कितने प्रकार के होते हैं एंड गॉल ब्लैडर स्टोन किसे ज्यादा होने का डर है, इसके क्या ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, ये समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए, पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।